आप सभी को जय मसीह की। हम आज एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा ईसाई धर्म में त्रैतीयक का तीसरा व्यक्ति है, जो पिता और पुत्र के साथ एक ही परमेश्वर के रूप में सम्मानित है। वह परमेश्वर की शक्ति, सच्चाई और उपस्थिति का प्रतिनिधित्व करता है और हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस वीडियो में हम पवित्र आत्मा की परिभाषा, उसकी उत्पत्ति और कार्य और विश्वासियों के जीवन में उसके प्रभाव पर गहराई से चर्चा करेंगे। हम समझेंगे कि कैसे पवित्र आत्मा सृष्टि के प्रारंभ से लेकर उद्धार की योजना तक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और किस प्रकार वह पेंटेकोस्ट के दिन चर्च के जन्म का कारण बना। हम विभिन्न प्रतीकों जैसे अग्नि, पानी, हवा और कबूतर के माध्यम से पवित्र आत्मा की प्रकृति को समझेंगे। इस चर्चा में हम यह भी जानेंगे कि पवित्र आत्मा कैसे विश्वासियों के जीवन को परिवर्तित करता है, उन्हें मार्गदर्शन देता है और आत्मिक वरदान प्रदान करता है। पवित्र आत्मा के बिना मसीही जीवन अधूरा है। आइए इस अद्भुत विषय पर गहराई से विचार करते हैं और समझते हैं कि कैसे पवित्र आत्मा हमारे जीवन को बदल सकता है। चर्चा करने से पहले हम प्रार्थना करते हैं। आइए प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें पवित्र आत्मा के रूप में एक अनमोल उपहार दिया है। हे पवित्र आत्मा, तू हमारे जीवन में तूफानों और चुनौतियों के बीच शांति और मार्गदर्शन प्रदान करता है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू हमें अपनी आत्मा के माध्यम से सच्चाई और शक्ति का अनुभव कराए। हे पवित्र आत्मा, तू हमारे दिलों को शुद्ध कर, हमें पापों से मुक्त कर और हमें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन जीने की शक्ति दे। जब हम संघर्षों और कठिनाइयों का सामना करें, तब तू हमें सांत्वना दे और अपने अनुग्रह से भर दे। हमें समझा, सिखा और हमारे जीवन को उन गुणों से परिपूर्ण कर जो तू उत्पन्न करता है: प्रेम, आनंद, शांति, धैर्य, दया और आत्म संयम। हम प्रार्थना करते हैं कि तू हमें अपने वरदानों से सुसज्जित कर, ताकि हम तेरे कार्यों को पूरा कर सकें और तुझे महिमा दे सकें। यह प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम में करते हैं। आमीन। तो आइए आज हम इस विषय को गहराई से समझते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे पवित्र आत्मा हमारे जीवन को बदल सकता है और हमें परमेश्वर की योजना के अनुसार जीवन जीने में मदद कर सकता है। पवित्र आत्मा, परिभाषा और पहचान। पवित्र आत्मा त्रित्व परमेश्वर का एक महत्वपूर्ण भाग है, जो परमेश्वर और मसीह के कार्यों को मानवीय जीवन में प्रकट करता है। पवित्र आत्मा को हम परमेश्वर की शक्ति और उपस्थिति को हमारे जीवन में कार्यान्वित करने वाली शक्ति मान सकते हैं। यूहन्ना 14वें वचन के 16 और 17 में यीशु ने कहा, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। पवित्र आत्मा न केवल परमेश्वर की उपस्थिति का संकेत है, बल्कि यह सत्य का आत्मा भी है। यह आत्मा संसार में मसीह के कार्यों को स्थापित करने में मदद करता है और विश्वासियों को आत्मिक समझ और शक्ति प्रदान करता है। यह आत्मा हमारे जीवन में परमेश्वर की गहराई और स्थायिता को स्थापित करता है और हमें विश्वास के मार्ग में मार्गदर्शन करता है। यूहन्ना 16 वचन 13 में लिखा है, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। पवित्र आत्मा का पहचान इस प्रकार है कि यह सत्य का आत्मा है, जिसे हम अपनी आत्मिक अनुभवों और समझ से महसूस कर सकते हैं। यह आत्मा हमें सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है और परमेश्वर के वचनों को समझने में मदद करता है। 1 यूहन्ना 2 वचन 27 में लिखा है, परंतु तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है, और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसे वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है, और यह सच्चा है और झूठा नहीं, और जैसा उसने तुम्हें सिखाया है वैसे ही तुम उसमें बने रहते हो। पवित्र आत्मा की उत्पत्ति और कार्य। पवित्र आत्मा की उत्पत्ति का उल्लेख बाइबल के प्रारंभिक भाग में किया गया है।
उत्पत्ति 1:2 में लिखा है, पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। यह दर्शाता है कि पवित्र आत्मा सृष्टि के आरंभ से ही मौजूद था और परमेश्वर की योजनाओं में सक्रिय भूमिका निभा रहा था। पवित्र आत्मा का कार्य बहुत व्यापक है। यह आत्मा न केवल सृष्टि में भागीदार रहा है, बल्कि यह विश्वासियों के जीवन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मत्ती 3:11 में यूहन्ना ने कहा, मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है। मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। यह आत्मिक जीवन में परिवर्तन और प्रबोधन का प्रतीक है। पवित्र आत्मा विश्वासियों को आध्यात्मिक वरदान प्रदान करता है और उन्हें परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करने की शक्ति प्रदान करता है। यह आत्मा हमें आत्मिक जीवन में दिशा और समझ देता है और हमारे जीवन को परमेश्वर की इच्छाओं और उद्देश्यों के अनुसार बदलने में मदद करता है। पवित्र आत्मा के प्रतीक। पहला प्रतीक आग है। प्रेरितों के काम 2:2-4 में लिखा है, एकाएक आकाश से बड़ी आंधी किसी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य भाषा बोलने लगे। यह घटना दर्शाती है कि पवित्र आत्मा की उपस्थिति आग के रूप में प्रकट होती है, जो आत्मिक शुद्धिकरण, शक्ति और नवीनीकरण का प्रतीक है। आग का यह प्रतीक विश्वासियों के जीवन में आत्मा द्वारा परिवर्तन लाने और उन्हें शक्ति प्रदान करने का प्रतीक है। दूसरा प्रतीक हवा है। यूहन्ना 3:8 में लिखा है, हवा जिधर चाहती है उधर चलती है और तू उसका शब्द सुनता है, परंतु नहीं जानता कि वह कहां से आती और किधर को जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वह ऐसा ही है। यह वचन पवित्र आत्मा की अदृश्य और रहस्यमयी कार्य प्रणाली को दर्शाता है। जैसे हवा दिखाई नहीं देती लेकिन उसकी उपस्थिति महसूस की जा सकती है, वैसे ही पवित्र आत्मा भी अदृश्य होते हुए अपने कार्यों द्वारा जीवन में प्रभाव डालता है। यह हमें बताता है कि आत्मा से जन्मा व्यक्ति पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलता है और उसका जीवन भी रहस्यमयी मार्गदर्शन के अधीन होता है। तीसरा प्रतीक पानी है। यूहन्ना 7:38 और 39 में लिखा है, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। उसने यह वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा, जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे, क्योंकि आत्मा अब तक न उतरा था, क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा को न पहुंचा था। यह वचन बताता है कि जो व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास करता है, उसके भीतर से जीवन के जल की नदियां बह निकलती हैं। यह पानी आत्मा की प्रचुरता और जीवनदायिनी शक्ति का प्रतीक है, जो विश्वासियों को आत्मिक रूप से समृद्ध और नया करता है। चौथा प्रतीक कबूतर है। मत्ती 3:16 में लिखा है, यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया और देखो, उसके लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा। इस वचन में कबूतर पवित्र आत्मा की कोमलता, शांति और परमेश्वर की उपस्थिति का प्रतीक है। यह परमेश्वर की स्वीकृति और प्रेम को भी दर्शाता है, जो यीशु के बपतिस्मा के समय प्रकट हुआ। ये प्रतीक पवित्र आत्मा के विभिन्न गुणों और कार्यों को व्यक्त करते हैं, जो विश्वासियों के जीवन में अद्वितीय और महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पवित्र आत्मा का आगमन और चर्च का जन्म। पवित्र आत्मा का आगमन पिन्तेकुस्त के दिन हुआ, जब प्रेरितों के काम 2:1-4 में वर्णित घटनाएं घटी। जब पिन्तेकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य भाषा बोलने लगे। यह घटना चर्च के जन्म का महत्वपूर्ण क्षण था।
पवित्र आत्मा ने विश्वासियों को आत्मा से भर दिया और विभिन्न भाषाओं में बोलने की शक्ति प्रदान की। इस घटना के माध्यम से पवित्र आत्मा ने चर्च को शक्ति और सामर्थ्य प्रदान की, जिससे वे परमेश्वर के संदेश को विभिन्न संस्कृतियों और भाषाओं में फैलाने में सक्षम हो सके। यह चर्च के लिए एक नई शुरुआत थी, जिसमें पवित्र आत्मा ने विश्वासियों को आत्मिक वरदान और सामर्थ्य प्रदान की। पवित्र आत्मा का यह आगमन विश्वासियों के जीवन में सक्रिय भूमिका निभाने का आरंभ था। उसने चर्च को नई दिशा और उद्देश्य प्रदान किया और आत्मिक शक्ति और नेतृत्व का स्रोत बन गया। पवित्र आत्मा ने विश्वासियों को परमेश्वर के कार्यों में संलग्न किया और चर्च को उसकी आत्मिक सामर्थ्य प्रदान की। पवित्र आत्मा का कार्य विश्वासियों के जीवन में। पवित्र आत्मा विश्वासियों के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह आत्मा उन्हें मार्गदर्शन, प्रबोधन और सामर्थ्य प्रदान करता है। रोमियो 8:14 के अनुसार, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। पवित्र आत्मा विश्वासियों को आध्यात्मिक ज्ञान और समझ प्रदान करता है, जिससे वे परमेश्वर के वचनों को अधिक स्पष्टता से समझ सके। यह आत्मा उन्हें आत्मिक संघर्षों से उबरने और जीवन की कठिनाइयों का सामना करने में मदद करता है। इसके अतिरिक्त पवित्र आत्मा हमें आत्मिक वरदान देता है, जो हमारे जीवन को परमेश्वर के उद्देश्य के अनुसार ढालने में सहायक होते हैं। जैसा कि 1 कुरिन्थियों 12:4-11 में लिखा है, वरदान तो कई प्रकार के हैं, परंतु आत्मा एक ही है, और सेवा भी कई प्रकार की है, परंतु प्रभु एक ही है, और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं, परंतु परमेश्वर एक ही है, जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है, किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती हैं और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें। किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। फिर किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी की, और किसी को आत्माओं की परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा कराता है, और जिसे जो चाहता है वह बांट देता है। पवित्र आत्मा द्वारा वरदानों का वितरण। पवित्र आत्मा द्वारा वरदानों का वितरण विश्वासियों के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये वरदान विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे कि बुद्धि की बातें, ज्ञान की बातें, चंगा करने की शक्ति और भविष्यवाणी। ये वरदान विश्वासियों को उनके आत्मिक जीवन में सक्षम बनाता है और परमेश्वर के उद्देश्यों को पूरा करने में मदद करता है। पवित्र आत्मा इन वरदानों को विभिन्न विश्वासियों में वितरित करता है, ताकि चर्च और परमेश्वर के कार्यों को पूरा किया जा सके। वरदानों का वितरण पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर की योजना के अनुसार होता है। ये वरदान व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से विश्वासियों की आत्मिक वृद्धि और सेवा के लिए होते हैं। यह आत्मा हमें विभिन्न प्रकार की सेवाओं और कार्यों में सक्षम बनाता है, जो परमेश्वर की महिमा के लिए होते हैं। पवित्र आत्मा के द्वारा विश्वासियों का परिवर्तन। पवित्र आत्मा के द्वारा विश्वासियों का परिवर्तन एक महत्वपूर्ण आत्मिक प्रक्रिया है। यह आत्मा हमें आत्मिक वृद्धि और सुधार की दिशा में मार्गदर्शन करता है। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में बदलाव लाता है और हमें परमेश्वर के उद्देश्यों के अनुसार ढालता है। गलातियों 5:22 और 23 में लिखा है कि आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धैर्य, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। ये गुण हमारे जीवन में आत्मिक परिवर्तन का संकेत है और हमें परमेश्वर के चरित्र के अधिक समीप ले जाते हैं। पवित्र आत्मा हमें हमारे आत्मिक दोषों और कमजोरियों से उबारता है और हमें परमेश्वर के उद्देश्य के अनुसार जीवन जीने में सक्षम बनाता है। यह आत्मा हमें आत्मिक बल और साहस प्रदान करता है, जिससे हम जीवन की कठिनाइयों का सामना कर सकें और परमेश्वर के कार्यों में संलग्न हो सकें। हमने आज पवित्र आत्मा के महत्व और उसके कार्यों को समझा। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में परमेश्वर की शक्ति, मार्गदर्शन और वरदान का स्रोत है।
यह आत्मा हमें आत्मिक जीवन में गहराई और शक्ति प्रदान करता है और हमें परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करने में मदद करता है। आइए हम प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा हमें अपनी उपस्थिति और शक्ति का अनुभव कराए और हमारे जीवन को परमेश्वर के अनुसार ढाले। हम प्रार्थना करते हैं कि हम पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में चलें और परमेश्वर के उद्देश्यों को पूरा करने में सक्षम रहें। हे पवित्र आत्मा, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू हमारे जीवन में हर कदम पर हमारी सहायता करता है। तू हमें अपने मार्गदर्शन से सही दिशा दिखाता है और हमें तेरे मार्ग में चलने की शक्ति प्रदान करता है। हम विनती करते हैं कि तू हमें अपनी उपस्थिति से सशक्त कर ताकि हम परमेश्वर के उद्देश्यों को पूरा कर सकें। हमारे आत्मिक जीवन को और गहरा बना ताकि हम अपनी कमजोरियों में भी तेरी शक्ति से खड़े रह सकें। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू हमारे हृदयों को बदल दे और हमें हर दिन अपनी ओर खींच। हमारी सोच और कामों को तुझसे प्रेरणा मिले ताकि हम तेरे प्रेम और सत्य की गवाही दे सकें। हम यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन। आपका समय देने के लिए धन्यवाद। यदि इस वीडियो ने आपको प्रेरित किया है तो कृपया लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप आगे भी हमारे साथ जुड़े रहें। आपके विचार और सुझाव हमें बहुत महत्वपूर्ण हैं। कृपया कमेंट में साझा करें। तब तक के लिए आप सभी को जय मसीह की।